23 भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सत्य शोधक समाज। प्रश्न क्रमांक 119 सत्य शोधक समाज पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। सत्य शोधक समाज का परिचय एवं स्थापना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में पूना में की थी। तत्कालीन ब्राह्मणवाद एवं उनके तथाकथित कर्मकांडों से निजात पाने तथा एक नवीन सामाजिक संरचना और नवीन पंथ का स्वरूप करने इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का कारण बताते हुए जीलालाल आर्य ने ज्योतिपुंज फुले में बताया कि प्राचीन रीति रिवाजों, मान्यताओं, धार्मिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों की पहचान करना और प्रचलित मान्यताओं का विकल्प ढूंढना अनिवार्य है। नए विकल्प के प्रति लोकमान्य को आग्रहशील बनाने के लिए संस्था का संगठन अनिवार्य है, जिसमें समर्पित लोग सदस्य कार्य करता है। इस पृष्ठभूमि में समाज को सत्य पथ पर ले चलने के लिए एक संगठन बनाने की उधेड़ बूंद उनके मस्तिष्क में हिलोलित होने लगी। गहन चिंतन मनन के पश्चात और अपने विचारक हितैषियों के परामर्श से सत्याशोधक समाज संगठन स्थापना का संकल्प लिया। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य तत्कालीन समय में ब्राह्मणवाद तथा हिंदू समाज की कुरीतियों, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म तथा स्वर्ग की धारणा के सिद्धांतों का विरोध करना था। ब्राह्मणों तथा धर्म ग्रंथों के द्वारा शूद्र पर जो धार्मिक और सामाजिक अन्याय होते थे, उनका मुकाबला अकेले कर पाना संभव नहीं जानकर ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र तथा पुणे के इर्द-गिर्द फैले अपने मित्रों, हितैषियों, समाज सुधारकों और अनुयायियों को पत्र लिखकर तथा उन सभी से प्रातः विचार विमर्श कर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। श्री विश्राम रामाजी घोले इसके प्रथम अध्यक्ष और श्री नारायण गोविंद राव फड़लक सचिव थे। सत्यशोधक समाज के सिद्धांत। पहला, ईश्वर एक है। वह किसी गुफा, पहाड़ी, नदी नाले या ब्राह्मण पुरोहित के मंदिर में बंद नहीं है, वो सर्वव्यापी है। दूसरा, ईश्वर हिंदू, मुस्लिम, कहार, ब्राह्मण आदि में भेदभाव नहीं करता, उसे सब मनुष्य समान रूप से प्रिय है। तीसरा, सभी लोगों को ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार है। चौथा, मनुष्य जाति से नहीं गुणों से श्रेष्ठ बनता है। उच्च जाति में जिन मनुष्य श्रेष्ठ और निम्न जाति के जनता मनुष्य कनिष्ठ या नीच नहीं होते हैं। पांचवा, कोई भी ग्रंथ ईश्वर रचित नहीं है। छठा, ईश्वर अवयव रूप में अवतार नहीं होता। सातवां, पूर्ण जन्म कर्म का जय तय
अज्ञात मूलक हैं। कार्य एवं प्रभाव। सत्यशोधक समाज के दलितों एवं शूद्र जातियों के उद्धार करने तथा महिलाओं के शोषण के खिलाफ काफ़ी कार्य किया। सत्यशोधक समाज का ज़्यादातर प्रभाव महाराष्ट्र में और विशेषकर पूना एवं महाराष्ट्र के अन्य पिछड़े क्षेत्र में देखा गया। हालांकि थोड़ा बहुत प्रभाव महाराष्ट्र के बाहर भी देखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 120। समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर। 19वीं शताब्दी में जिन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ उनमें आर्य समाज सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उनका जन्म काठियावाड़ के टंकारा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। वे सन्यासी थे तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अप्रैल 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार। वेदों की आस्था। स्वामी दयानंद का कहना था कि वेद ईश्वरीय है। वे ईश्वर द्वारा ऋषियों को उद्भासित किए गए हैं। वे हर प्रकार की भूलों से मुक्त हैं और स्वयं प्रमाण हैं। उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी ग्रंथ अथवा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वे सभी धर्म तथा ज्ञान विज्ञान के स्रोत हैं। उनमें संपूर्ण ज्ञान बीज रूप के विद्यमान है। स्वामी जी का कहना था कि वेदों में केवल संहिताओं अर्थात मंत्र भाग सम्मिलित है। ब्राह्मण, उपनिषद, शह वेदांग, शह उपांग तथा 4 उपवेद वेद नहीं हैं। ये वेदों की व्याख्याएं हैं। केवल वेद स्वयं प्रमाण है। अन्य ग्रंथ वहीं तक प्रमाणित हैं जहाँ तक कि वेदों से मिलते हैं। जो कुछ वेदों के विरुद्ध है वह प्रमाणित नहीं है। स्वामी दयानंद का कहना था कि देश का कल्याण इसी में है कि वैदिक धर्म तथा समाज व्यवस्था की मूल रूप में पुनः स्थापना की जाए। वेदों की ओर लौटे उनका नारा था। ईश्वर, जीव तथा जगत। स्वामी दयानंद ने शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया। अद्वैतवाद के अनुसार केवल ब्रह्म सत्य है। जीव ब्रह्म का ही अंश है और जगत उसी का रूप है। स्वामी जी ने इस सिद्धांत को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों पृथक और अनादि है। ईश्वर अर्थात परमात्मा सारे विश्व में व्याप्त है। वह सच्चित आनंद स्वरूप है। सर्वज्ञान संपन्न, निराकार, अजन्मा, अनंत, सर्वशक्तिमान, न्यायशील और दयालु है। यह सृष्टि की रचना, पालन तथा नाश करता है। वह प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। इस प्रकार स्वामी जी पक्के एकेश्वरवादी थे। उन्हें हिंदुओं के अनेक देवी देवताओं के अथवा भक्ति मार्गों के व्यक्ति रूप ईश्वर में विश्वास नहीं था और न वे अवतारवाद के सिद्धांत में मानते थे। ईश्वर और जीव भिन्न हैं क्योंकि इनकी प्रकृति एवं गुण भिन्न है।
किंतु वो एक दूसरे से संबंध हैं। चूँकि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए उसका जन्म जीव का वही संबंध है जो आकाश तथा आकाश में विद्वान वस्तु का। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष। स्वामी दयानंद को उपनिषदों के ऋषियों की भांति कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास था। प्राणी जो कुछ अच्छे अथवा बुरे कर्म करते हैं, उनका फल उसे अवश्य मिलता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु अपने कर्मों के फल के संबंध में वह ईश्वर के अधीन है। स्वामी जी को पुनर्जन्म में भी विश्वास था। कर्मों के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। जन्म मरण के बंधन से तथा सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। अति आनंद की अवस्था स्वर्ग है, अति दुखों की अवस्था नरक है। मोक्ष का साधन। मोक्ष प्राप्ति के साधन है परमात्मा की उपासना करना, नैतिक अथवा धार्मिक कृत करना और ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान ब्रह्मचर्य के अभ्यास के द्वारा, सत्संग से, विचारों की शुद्धता से तथा पुण्य कर्मों के प्राप्त करने से ही प्राप्त होता है। परमात्मा की पूजा के 3 रूप हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति का अर्थ है ईश्वर का गुणगान करना, जिससे कि उसके गुण मनुष्य के मन में स्थिर हो जाए और ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से ज्ञान तथा अन्य वस्तुओं की याचना करना। उपासना का अर्थ है मन और कर्म की शुद्धि और योग की क्रियाओं के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना। उपासना का वास्तविक तात्पर्य है अपने को पूर्णतः ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना, विनम्र भाव से उसकी शरण में जाना। धार्मिक कर्मकांड। संस्कार वे धार्मिक कर्मकांड हैं जिससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों का संपादन करना आवश्यक है, किंतु असंतुष्टि के बाद मृतकों के लिए श्राद्ध आदि कोई कर्म नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा तथा अन्य कर्मकांडों का विरोध। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा तथा पौराणिक धर्म के अन्य अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, श्राद्ध, तीर्थ यात्रा आदि का विरोध किया। स्वामी जी का विचार था कि मूर्ति पूजा की प्रथा प्राचीन वैदिक धर्म की भावना के विरुद्ध है। यह प्रथा हमारे देश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। इससे हिंदुओं का चारित्रिक पतन होता है। यह प्रत्येक परिस्थिति में हानिकारक और सदाचार की नाशक है। स्वामी जी ने मूर्ति पूजा पर प्रहार करते हुए लिखा है कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं, किंतु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर मनुष्य चकनाचूर हो जाता है, पुनः इस खाई से निकल नहीं सकता और उसी में मर जाता है। आर्य समाज के सामाजिक सिद्धांत तथा सुधार। आर्य समाज का सामाजिक चिंतन तथा सुधार निम्न है। पहला, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी दयानंद का यह विश्वास था कि वर्ण व्यवस्था के पुनरुत्थान में ही समाज का कल्याण है, किंतु वे कर्म को वर्ण व्यवस्था का आधार मानते थे, न कि जन्म को।
उन्होंने भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने जाति का निर्माण मनुष्य के स्वभाव, गुण और कार्यों के आधार पर किया। उनका यह विचार क्रांतिकारी है। दयानंद की वर्ण व्यवस्था का मूल मंत्र सेवा और त्याग है। दूसरा, व्यक्ति तथा समाज का संबंध। व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला, वह कार्य जिसका प्रभाव व्यक्ति पर ही पड़ता है। दूसरे, वे कार्य जो समाज के अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। समाज को दूसरे प्रकार के कार्यों में ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है, व्यक्तित्व कार्यों में नहीं। तीसरा, अछूतोद्धार का कार्य। आर्य समाज ने समाज में व्यापक छुआछूत का डटकर विरोध किया। स्वामी दयानंद का कहना था कि छुआछूत की भावना प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता के विरुद्ध है। जन्म से कोई मनुष्य अछूत नहीं होता। अछूत को अछूत रोगी से हुआ करता है। चौथा, शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जो शुद्धि आंदोलन कहलाता है। सल्तनत तथा मुगल काल में करोड़ों हिंदू मुस्लिम बिना लिए गए थे। हिंदुओं को यह प्रथा थी कि जो व्यक्ति एक बार मुसलमान बन जाता है वह कभी फिर लौटकर हिंदू समाज में नहीं आ सकता था। दयानंद ने ऐसे लोगों के लिए हिंदू समाज के द्वार खोल दिए। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान या ईसाई फिर से हिंदू धर्म का अंगीकार करना चाहे उसका स्वागत किया जाना चाहिए। असल में स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज के अन्य धर्म के आक्रमणों की रक्षा करना था। पांचवा, स्त्री उद्धार का कार्य। आर्य समाज में स्त्री उद्धार के लिए भी अनेक कार्य किए गए। दयानंद ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए जो प्रयास किया वैसा प्रगतिशील कार्य अन्यत्र मिलना कठिन है। आर्य समाज सिद्धांत रूप से स्त्री पुरुष और समस्त मानव समाज की समानता में विश्वास करता है। दयानंद ने स्त्री के अवस्था को उन्नत करने का सफल प्रयास किया। आर्य समाज के 10 नियम। पहला, ईश्वर ही एकमात्र ज्ञान का प्रमुख कारण है और सब सत्य विद्या वे पदार्थ जो विद्या से माने जाते हैं उन सबका मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सत्य, शिव, सुंदर, श्वेत, असीमित, दयावान, अजन्मा, सर्वशक्तिमान, अतुलनीय तथा अपरिवर्तनीय है, अतः उसकी उपासना करनी चाहिए। तीसरा, सत्य का ग्रहण और असत्य को त्याग देना चाहिए। चौथा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। पांचवा, सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग व्यवहार करना चाहिए। छठा, आर्यों का ज्ञान वेदों में संकलित है, अतः प्रत्येक आर्य को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। सातवां, संसार में भलाई का कार्य करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अतः सबको शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आठवां, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति से भी संतुष्ट न होकर सबकी उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए। नवा, सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि, सामाजिक कल्याण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 10वां, अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। दयानंद सरस्वती व आर्य समाज की देन। पहला, सामाजिक क्षेत्र में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक क्षेत्र में
सराहनीय सुधार किए। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज में जंतर मंतर, जादू टोना तथा अन्य अंधविश्वासों को मान्यता प्रदान नहीं की। आर्य समाजों ने शादी विवाह, जीवन मरण आदि रीतियों को सरल बनाने का कार्य भी किया। उन्होंने अनाथों एवं विधवाओं की दशा सुधारने का भी प्रयास किया तथा देश में अनेक अनाथालय, वृद्धाश्रमों की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल और डीएवी कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं की स्थापना करके भारतीय जनता को शिक्षित बनाने का घोर प्रयत्न किया। दूसरा, धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज में एकेश्वरवाद को मान्यता दी गई तथा हिंदू समाज को कर्मकांडों और पुरोहितवाद का विरोध किया गया। इस समाज के वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया गया। वैदिक रीति से यज्ञ, हवन, प्रार्थना, सत्संग आदि करके निराकार ईश्वर की उपासना के सिद्धांत को सामने रखा। आर्य समाज ने तीर्थ यात्रा, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, श्राद्ध आदि का विरोध किया। आर्य समाजी आत्मज्ञान का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तीसरा, राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में नव चेतना का संचार करके हिंदुओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने हिंदुओं को यह बताया कि उनकी संस्कृति विश्व की प्राचीन और महान संस्कृति है। आर्य समाज ने नमस्ते शब्द प्रचलित किया और आज भारत में के अतिरिक्त विदेशों में यह भी लोकप्रिय है। उन्होंने भारतीयों के राजनीतिक चेतना जागृत की। हिंदुओं में स्वाभिमान एवं देश प्रेम की भावना को जागृत किया। तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे व्यक्ति आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे। चौथा, साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में आर्य समाज ने साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने हिंदी भाषा में पुस्तकें लिखकर हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया। वे नारी शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया। वे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समर्थक थे, जिससे विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में सभी जाति के बच्चों के साथ समान व्यवहार करने को कहा। प्रश्न क्रमांक 121। आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, अथवा समाज सुधारक के रूप में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: स्वामी रामकृष्ण के अध्यात्मवाद के सिद्धांत, सभी धर्मों की एकता तथा मानव मात्र की सेवा जैसे विचारों को विश्व में फैलाने का कार्य उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया। अपनी मृत्यु के समय रामकृष्ण ने अपने शिष्य परमानंद से कहा कि ओ नरेंद्र, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और मैं भिखारी हो गया हूँ। इस शक्ति को लेकर तुम महान कार्य करोगे और तत्पश्चात
तुम उस जगह वापस चले जाओगे जहाँ से तुम आए थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बीए का शिक्षा ग्रहण की। वे बड़े ही प्रतिभावान एवं जिज्ञासु छात्र थे। वे जॉन स्टुअर्ट मिल, ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर और रूसो आदि दार्शनिकों के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। सर्वप्रथम वे ब्रह्म समाज के समर्पक में आए, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस से समर्पक 1881 ईस्वी में विवेकानंद पहली बार रामकृष्ण से मिले। रामकृष्ण हिंदुत्व में विश्वास करते थे, जबकि नरेंद्रनाथ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। लेकिन रामकृष्ण से मुलाकात के पश्चात उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ से कहा कि मैंने आज तक संसार में यह देखा है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के लिए, कोई पत्नी के लिए और कोई माँ के लिए रो रहा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ईश्वर के लिए रो रहा है। रामकृष्ण ने इन कथनों से नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए। नरेंद्रनाथ ही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके 3 प्रमुख उद्देश्य थे: हिंदू धर्म में हिंदुओं की फिर से आस्था जागृत करना, धर्म की पुनः स्थापना करना तथा भारतीयों को अपनी प्राचीन संस्कृति के गौरव का ज्ञान देना। 39 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस अल्प आयु में ही उन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया। रामकृष्ण मठ की स्थापना। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य विवेकानंद ने काशीपुर के निकट वारानगर में 1887 ईस्वी में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इसी समय नरेंद्रनाथ का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया और विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी। सन्यासी बनने के पश्चात विवेकानंद ने सर्वपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसके पश्चात वे अमेरिका के शिकागो नामक नगर में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु गए, क्योंकि वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि समुद्र यात्रा करना पाप है। भारत में शिक्षित वर्ग को यह बताना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य लोग कितना आदर करते हैं। साथ ही वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर विश्व के सभी धर्मों में एकता स्थापित करना चाहते थे। शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपने प्रथम भाषण में सारी जनता का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों से किया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें धार्मिक पार्लियामेंट का सबसे महान व्यक्ति कहा और लिखा कि उनको सुनने के पश्चात हमें यह पता लगा कि इस विद्वान देश में अपने धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता है। उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद घूम कर अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर
हिंदू धर्म और वेदांत पर भाषण देते रहे। सितंबर 1895 में वे पेरिस होते हुए लंदन गए और वहाँ पर भी उन्होंने इसी प्रकार धर्म प्रचार किया और एक बार फिर अमेरिका गए और उसके पश्चात 1897 ईस्वी में भारत वापस आ गए। भारत आकर गुरु के नाम पर 5 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। 1899 ईस्वी में अपने प्राचीन मठ को वेलूर में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद का योगदान। भारतीय संस्कृति एवं जागृति के लिए स्वामी विवेकानंद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला, हिंदू धर्म में जागृति। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के अध्यात्म को पुनर्जन्म दिया और एक बार पुनः हिंदू धर्म की चेष्टा को स्थापित करके उसे ईसाई और इस्लाम धर्म के आक्रमणों से बचाया। स्वयं पश्चिम के व्यक्तियों ने उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाले साधु कहकर पुकारा। इससे हिंदुओं के सम्मान में वृद्धि हुई। दूसरा, धर्म का वास्तविक अर्थ। स्वामी विवेकानंद ने न केवल हिंदू धर्म को ही प्रेरणा प्रदान की बल्कि संपूर्ण संसार में धर्म और अध्यात्मवाद के महत्व को बढ़ाया। वे धर्म को मानते थे। उनका कहना था कि धर्म वास्तव में आत्मज्ञान है। उनका कहना था कि धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में और न तर्क में। तर्क, सिद्धांत, पुस्तकों, धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं। धर्म आत्मज्ञान में है। तीसरा, समस्त धर्मों की एकता में विश्वास। स्वामी विवेकानंद सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया। उनका कहना था कि धर्म के मूल लक्ष्य के विषय में सभी धर्म में एकता है। सभी धर्मों का उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति के अधिपत्य से मुक्त करना है। इनका कहना था कि आत्मा की भाषा एक है जबकि राष्ट्रों की भाषा विभिन्न है। उनके रिवाज और जीवन के तरीके पूर्णतः अलग अलग हैं। धर्म आत्मा से सम्मिलित है, लेकिन वह विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न रिवाजों के माध्यम से प्रकट होता है। उससे यह सिद्ध होता है कि संसार के सभी धर्मों में मूल आधार एकता है, यद्यपि उसके स्वरूप विभिन्न है। चौथा, मानव सेवा का लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा करने का उपदेश दिया। वे स्त्री पुनरुद्धार, शिक्षा और आर्थिक प्रगति के पक्ष में थे। निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़वादिता पर उन्होंने कठोर प्रहार किया। मानव सेवा को वे धर्म का ही एक अंग मानते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि ईश्वर तुम्हारे सामने यहीं पर विभिन्न रूपों में है। जो ईश्वर के बच्चे को प्यार करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। निर्धन, नासमझ, अशिक्षित और असहाय को अपना ईश्वर बनाओ। इनकी सेवा करना ही महानतम धर्म है। लेकिन स्वामी विवेकानंद प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक सुधारों में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि अध्यात्मवाद आत्मनिर्माण होगा और आत्मनिर्माण से देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति होगी। अध्यात्मवाद का प्रचार करके वे मनुष्य को पहले मनुष्य बनाना चाहते थे और उसी को संपूर्ण प्रगति का आधार मानते थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा राष्ट्रीयता का प्रसार। विवेकानंद को अपने समय की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत ज्ञान था।
उन्होंने यूरोप और अमेरिका में हिंदू धर्म की चेष्टा को सिद्ध कर दिया। उन्होंने भारतीयों को यह बता दिया कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से महान है। इससे हिंदुओं का अपने धर्म और संस्कृति में फिर से विश्वास जागृत हुआ और वे उस पर गौरव करने लगे। उन्होंने भारतीयों में जो आत्मविश्वास और आत्मगौरव उत्पन्न किया, उससे राष्ट्रीय प्रेम एवं भक्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। हिंदुओं के लिए उनके द्वारा बनाई गई प्रार्थना इस प्रकार थी: ए गौरीपति, ए संसार की माता, मुझे पुरुषत्व प्रदान करो। मैं शक्ति माँ, ए शक्ति माँ, मेरी दुर्बलता को नष्ट करो, मेरी पुरुषत्वहीनता को नष्ट करो और मुझे पुरुष बनाओ। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता तथा धर्म का पुनरुत्थान कर हिंदू धर्म तथा संस्कृति को महान सेवा की, जिसके लिए उनका भारत सदा ऋणी रहेगा। प्रश्न क्रमांक 122, स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचारों का विवरण कीजिए। उत्तर: स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार। स्वामी विवेकानंद धर्म और व्यक्ति को और समाज दोनों के लिए उपयोगी मानते थे। उनका मत था कि धर्म के विरुद्ध संसार में जो भयानक प्रतिक्रिया उठी है, उसमें धर्म का दोष नहीं है, वरन धर्म के गलत प्रयोग का है। उनका मत था कि यदि भारत अपने लिए तथा विश्व के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसे अपने सच्चे वेदांत धर्म का अनुसरण करना होगा, जिसमें आध्यात्मिक लौकिकता है। विवेकानंद के अनुसार धर्म वह नैतिक बल है जो व्यक्ति और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। वे हिंदू धर्म को अन्य धर्मों की जननी मानते हैं। विवेकानंद ने कहा है कि हिंदू धर्म जरथुस्त्र धर्म और यहूदी धर्म की तीन प्राचीनतम धर्म हैं, किंतु इसमें हिंदुत्व ही समय के आघातों को सहता हुआ जीवित रह सकता है और यही संजीवनी शक्ति का प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद हिंदू और हिंदुत्व के व्याख्याता अवश्य हैं, किंतु उनके लिए सत्य और मान्यता सर्वोपरि है। पहला, सर्वधर्म समन्वय अथवा विश्व धर्म। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्मों की विश्व संसद में जो भाषण दिया था, वह भारत की सार्वदेशिकता और विशाल हृदयता से ओतप्रोत था। उन्होंने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जेल को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, किंतु संसार में कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जैसे कि हिंदू धर्म लाता है। उन्होंने हिंदुत्व को सब धर्मों के उद्गम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी शिक्षा है एक दूसरे को समझो और स्वीकारो। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसने कि संसार को सहिष्णुता का संदेश दिया है। हिंदू लोग न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, वरन समस्त धर्मों को सच्चा भी समझते हैं। दूसरा, मूर्ति पूजा की मान्यता।
उनका मत था कि मूर्ति पूजा हिंदुत्व में आवश्यक भी नहीं है। वह हिंदुत्व के अनुष्ठानिक पक्ष के संबंधित थे, जहाँ लोग दर्शन की ऊंची उड़ान में परम अनुभूति तक नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ वे मूर्ति पूजा को उस अनुभूति की प्राप्ति के लिए एक माध्यम के रूप में अपनाते थे। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए भी कि किसी मूर्ति की पूजा से प्रत्यक्ष रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मूर्ति पूजा की निंदा नहीं की, क्योंकि मूर्ति पूजा मन को ईश्वर की अनुभूति के लिए तैयार करती है। मूर्ति पूजा में यह भावना निहित है कि हम उनको परमात्मा नहीं किंतु परमात्मा की केवल मूर्ति मानकर पूजते हैं। सही बात है। तीसरा, माया का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद माया के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, परंतु उनका मत था कि इंद्रियों द्वारा अनुभव होने वाला संसार मिथ्या या अवास्तविक नहीं है। माया संसार की व्याख्या का एक सिद्धांत नहीं है, वरन यह तो तथ्यों का एक कथन है। इंद्रिय अनुभव संसार की अंतिम वास्तविकता नहीं है, किंतु यह मिथ्या भी नहीं है। वह वास्तविकता तथा जो कुछ केवल दिखाई पड़ता है, उन दोनों का एक सम्मिश्रण है। इसका अस्तित्व केवल हमारे मन तथा इंद्रियों के साथ संबंध में ही है और उसमें परिवर्तन हो जाने में इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। उनका मत था कि माया कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि तथ्य है। चौथा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्चा धर्म एवं ईश्वर की उपासना का सर्वोत्तम उपाय है। स्वामी विवेकानंद का मत था कि ईश्वर का एक रूप दीन, दुखी तथा दरिद्रों की सेवा अर्थात दरिद्र नारायण भी है। दरिद्र नारायण की सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति और उतनी ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक उन्नति होती है जितनी कि योग, ज्ञान, भक्ति, ध्यान और उपासना आदि साधनों से होती है। दीन दुखियों और रोगियों की निष्काम भाव और ईश्वरापूर्ण द्वारा सेवा करनी चाहिए। दरिद्रों की सेवा एवं दरिद्र नारायण के प्रति त्याग करने की भावना ही सच्चा धर्म है एवं ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। पांचवा, ईसाई मिशनरियों के कार्यों के प्रति स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद ने ईसाई मिशनरियों की कटु आलोचना करते हुए हिंदुत्व को उसकी गरिमा की पराकाष्ठा पर पहुंचाया और हिंदुत्व की रक्षा करने में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। प्रश्न क्रमांक 123, थियोसॉफिकल सोसाइटी पर एक लेख लिखिए अथवा थियोसॉफिकल सोसाइटी व श्रीमती एनी बेसेंट के कार्य का वर्णन कीजिए अथवा थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य बतलाइए। उत्तर, थियोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के थियोस और सोफिया शब्दों से मिलकर बना है, जिससे इसका अर्थ ईश्वरीय ज्ञान है। संस्कृत में इसके लिए ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम थियोसॉफी शब्द का प्रयोग 3वीं सदी में एलेक्जेंड्रिया के ग्रीक विद्वान इम्बिकस ने ईश्वरीय ज्ञान के लिए किया था। आधुनिक समय में इस शब्द का प्रयोग थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम हेलेन पेटावना
ब्लत्सकी तथा H.S. ऑलकाट ने की। 1879 ईस्वी में ब्लेवत्स्की तथा ऑलकाट स्वामी दयानंद सरस्वती के निमंत्रण पर भारत आए। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1879 से 1881 ईस्वी तक आर्य समाज के साथ मिलकर ईसाई मत की बाढ़ रोकने का प्रयास किया। 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र स्थापित किया गया। अब इस संस्था के सदस्य भारत में अपने विचारों का प्रसार करने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य: पहला, जाति उपजाति, रोग, धर्म के भेदभाव को मिटाकर विश्वव्यापक भ्रातृत्व के हेतु एक केंद्र स्थापित करना। दूसरा, धर्म के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करना और उनमें समान तत्वों के आधार पर समन्वय करना। तीसरा, प्रकृति के गुण रहस्यों तथा मनुष्य की गुप्त शक्तियों का स्पष्टीकरण करना। चौथा, परमात्मा एक है और आत्मा उसी एक का अंश है। थियोसॉफिकल के अनुयायियों की धारणा है कि सभी धर्म सच्चे हैं और सभी में आधारभूत एकता है, किंतु हिंदू तथा बौद्ध धर्म को वे ईश्वरीय धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हैं। धर्म परिवर्तन में उनका विश्वास नहीं है। किसी भी धर्म के अनुयायी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। वे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि धर्म तथा विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। थियोसॉफी जाति, वर्ण, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करती। उनके अनुसार सभी आत्माएं ईश्वर का अंश हैं, इसलिए समान हैं। संसार के सभी स्त्री पुरुष एक बिरादरी हैं। बहुत से शिक्षित मध्यम वर्गीय हिंदू इस समाज की तरफ झुके। बहुत से बुद्धिजीवियों को थियोसॉफिकल सोसाइटी के विश्व बंधुत्व के आदर्श से प्रेरणा मिली। श्रीमती एनी बेसेंट तथा उनके हिंदुत्व से विशेष प्रेम। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। वे एक अंग्रेज महिला थी। उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से अत्यंत लगाव हो गया था। इनका जन्म 1847 ईस्वी में आयरलैंड के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में इनका विवाह एक पादरी से कर दिया गया था, परंतु पति से उनका मनमुटाव हो गया और पति को छोड़कर 1889 ईस्वी में वे इस सोसाइटी की सदस्य बन गए। 16 नवंबर 1893 ईस्वी में वे इस सोसाइटी के सदस्य बनकर भारत आई। 1907 ईस्वी में अलकाट की मृत्यु के बाद वह इस सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई। एनी बेसेंट का हिंदुत्व में विशेष प्रेम था। उनका यह मानना था कि हिंदुत्व के जागरण से ही विश्व कल्याण संभव है। उनका मानना था कि भारत और हिंदुत्व की रक्षा भारतवासी और हिंदू ही कर सकते हैं। हिंदुत्व के बिना भारत के समक्ष कोई भविष्य नहीं है। हिंदुत्व ही वह मिट्टी है जिसमें भारतवर्ष का मूल गड़ा हुआ है। यदि यह मिट्टी हटा दी जाएगी तो भारत रूपी वृक्ष सूख जाएगा। हिंदू धर्म के प्रति एनी बेसेंट की सेवाएं। हिंदू धर्म की उन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं की। एनी बेसेंट ने बहुदेववाद, यज्ञ, तीर्थ कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों आदि हिंदुओं के विश्वासों तथा कर्मकांडों का वैज्ञानिक ढंग से बड़ा प्रबल
समर्थन किया। एनी बेसेंट की इन बातों से हिंदुओं में नवचेतना का संचार हुआ और उनका हिंदू धर्म में फिर से विश्वास जागृत हो गया। वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों में भी विश्वास करती थी। 1914 ईस्वी में अपने एक भाषण में एनी बेसेंट ने कहा कि विश्व में अनेक धर्मों के 40 वर्ष के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मुझे हिंदुत्व के समान कोई धर्म इतना पूर्ण, वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक नहीं जचता। जितना अधिक तुमको इसका ज्ञान होगा उतना ही अधिक तुम इससे प्रेम करोगे। उन्होंने हिंदुत्व का गौरवान कर हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति आस्था तथा सम्मान की भावना जागृत की। सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से शैक्षणिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। इस संस्था ने भारत में अनेक स्थानों पर कॉलेज, स्कूल एवं छात्रावास खुलवाए। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने समाज में व्याप्त बाल विवाह, कन्यावर विक्रय और छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। एनी बेसेंट ने राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1914 ईस्वी में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और अपने विचारों के प्रचार हेतु कॉमनवीर तथा न्यू इंडिया नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। वे भारतीय स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक थी। इसी कारण 1916 ईस्वी में उन्होंने लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्र चेतना जागृत करने का भरसक प्रयत्न किया। इस सिलसिले में उन्होंने 1917 में गिरफ्तार भी होना पड़ा। इसी समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई। उनका स्वयं का कहना था मैं तो ना एक नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए कार्यरत हो सके। इस प्रकार एक विदेशी महिला होते हुए भी श्रीमती एनी बेसेंट हृदय से पूर्णतः भारतीय थी। उन्होंने भारत की महत्वपूर्ण सेवाएं की। 2 सितंबर 1933 ईस्वी में अड्यार में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जब तक भारत जीवित है एनी बेसेंट की सेवाएं भी जीवित रहेंगी। उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया था। उनके पास भारत को देने हेतु जो कुछ भी था भारत को समर्पित कर दिया। इसलिए वे भारतीयों की नज़र में प्यारी एवं श्रद्धेय हो गई। प्रश्न क्रमांक 124। मुस्लिम सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए अथवा सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 124। मुस्लिम सुधार आंदोलनों का वर्णन कीजिए अथवा सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर: मुसलमानों में भी पूर्ण जागरण की भावना निम्न आंदोलन द्वारा उत्पन्न हुई। पहला, अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन ने जनक सर सैयद अहमद खान थे। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को दिया गया और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु बना रहा।
सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में ही वे सरकारी सेवाओं में आ गए थे। 1857 ईस्वी के समय उन्होंने अंग्रेज सरकार की विशेष सेवा कर उसकी सद्भावना प्राप्त की और उसका उपयोग भारतीय मुसलमानों के हित में किया। सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन में प्रमुख उद्देश्य बनाया मुस्लिमों के आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना तथा उन्हें पश्चिमी सभ्यता के अधिक संपर्क में लाना। अतः उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि सरकार के प्रति वफादार रहने से ही उनके हितों की पूर्ति हो सकती है और अंग्रेज़ों को कहा कि मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं हैं। उन्होंने हिंदुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के विरुद्ध मुसलमान सांप्रदायिकता का प्रयोग किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंग्रेज़ी शिक्षा स्कूल स्थापित किया। एक वर्ष बाद ही उन्होंने एक विज्ञान समाज की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य अंग्रेज़ी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद करना था। 1870 ईस्वी में उन्होंने तहज़ीब-उल-अख़लाक़ नामक समाचार पत्र को प्रकाशित करना आरंभ किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने एक मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। इसमें मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुसलमानों की राजनीति का केंद्र था। इस कॉलेज का पहला प्रिंसिपल थियोडोर बैंक था। कहा जाता है कि इसका सर सैयद खां के राजनीतिक विचारों के निर्माण तथा मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा, अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे। वे पंजाब के गुरुदासपुर जिले के अंतर्गत कादिया गांव के निवासी थे। वह अपने आप को हिंदुओं का अवतार, मुसलमानों का पैगंबर तथा ईसाइयों का ईसा मसीह समझते थे। अधिकांश मुसलमान उन्हें पैगंबर स्वीकार नहीं करते थे। केवल कादियानी ही उन्हें पैगंबर मानते थे। उनका कथन था कि सभी धर्मों में सुधार आवश्यक है। मैं समस्त धर्मों को सुमार्ग पर ले जाना वाला तथा इस्लाम को अत्यंत श्रेष्ठ मानता है। वे रूढ़िवादी थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, तिलक तथा बहुविवाह का समर्थन किया। तीसरा, बहावी आंदोलन। सर सैयद अहमद बरेलवी तथा इस्माइल हौजी मौलवी मोहम्मद इस आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे। अरब में बहावी आंदोलन का प्रभाव इस धार्मिक आंदोलन पर पड़ा था। इन लोगों ने जनसाधारण के लिए कुरान का फारसी अनुवाद सुलभ बनाया। ईश्वर एकता के साथ पीर पूजा का विरोध किया गया। इस आंदोलन को विशेष सफलता न मिली। चौथा, देवबंद स्कूली आंदोलन। सर सैयद अहमद खां के विचारों को मुसलमानों के दो वर्ग ने चुनौती दी। एक उलेमा और दूसरे राष्ट्रीय विचारों के मुसलमान। उलेमाओं का विचार था कि वे मुसलमान राजनीतिक शक्ति को फिर से स्थापित कर सकते हैं। सरकार के दमन से बचने के लिए सहारनपुर जिले
के देवबंद में एक दारुल उलूम की स्थापना की, जहां मुस्लिम समाज के लिए धार्मिक नेता तैयार किए जा सकें। देवबंद स्कूल पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। इस स्कूल के संस्थापकों तथा शिक्षकों की दृष्टि में अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति बुरी चीज़ थी और वे चाहते थे कि एशियाई देश स्वतंत्र हो जाए ताकि मुस्लिम समाज का धार्मिक और नैतिक उत्थान हो सके। उस काल में देश तथा विदेश में जो घटनाएं घटित हो रही थी उनका देवानंद कॉलेज पर भी प्रभाव पड़ा। 1885 ईस्वी में जब कॉलेज की स्थापना हुई तो देवबंद के स्कूल के लोगों ने इसका समर्थन किया और कांग्रेसी नेताओं ने आगे बढ़कर कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने भारत के मुसलमानों को आह्वान किया कि वे अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करेंगे। देवबंद स्कूल के संचालकों का फैसला बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह था कि सब संप्रदायों की एकता पर स्थापित राष्ट्रीयता की धारणा किसी प्रकार इस्लाम सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। इस निर्णय से देवबंद और अलीगढ़ में एक खाई पैदा हो गई। काफ़ी प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों को एक साथ लाना संभव नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि भयंकर सांप्रदायिक गड़बड़ी में भी देवानंद के उलेमा राष्ट्रीय एकता और भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य में बल पहुंचते रहे। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 125। आर्य समाज के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर: आर्य समाज का समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। दयानंद पहले हिंदू समाज सुधारक थे जिन्होंने बचाव की नीति छोड़कर आलोचना की नीति को अपनाया। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई तथा मुस्लिम आलोचकों के हमले से बचाने के बजाय उनसे उनकी ही ज़मीन पर लड़ना स्वीकार किया ताकि उन्हें अपनी स्थिति बचाने की फिक्र हो। आर्य समाज ने गौरक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया उसका आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि में बड़ा महत्व है। दयानंद का जाति, संप्रदाय, छुआछूत, स्त्री उद्धार आदि क्षेत्रों में सुधार का गंभीर प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो आंदोलन चलाया उससे आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई। प्रश्न क्रमांक 126। रामकृष्ण मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: स्वामी रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के भारतीय पूर्ण जागरण के एक महान संचित दार्शनिक एवं समाज सुधारक हुए हैं। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन रखा। इसकी स्थापना स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 9 दिसंबर 1891 ईस्वी को कोलकाता के निकट तट पर वैरुल नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन नाम के एक मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के धार्मिक सिद्धांत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्म दर्शन पर आधारित हैं। स्वामी रामकृष्ण जब धर्मों की एकता में विश्वास रखते हैं। उनकी शिक्षा यह थी कि विभिन्न धर्म ईश्वर प्राप्ति के पृथक मार्ग हैं। उनके मध्य परस्पर विरोध नहीं हो सकता। प्रश्न क्रमांक 127। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों को बतलाइए। उत्तर: स्वामी विवेकानंद समाज सुधार के लिए शिक्षा को आवश्यक समझते थे। समाज के निम्न वर्ग तथा नारियों की स्थिति में सुधार हेतु वे शिक्षा को अत्यधिक आवश्यक मानते थे। शिक्षा द्वारा ही अच्छे समाज की ओर बढ़ा चढ़ा जा सकता है। किंतु स्वामी विवेकानंद आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध थे।
इस शिक्षा की आलोचना करते हुए उन्हें कहा, जो शिक्षा तुम अभी पा रहे हो उसमें अच्छे अंश बहुत ही कम और बुराइयां बहुत हैं, इसलिए उसी बुराइयों उसके भले अंश को अपने पेट में डाल लेते हो। सबसे पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनाने वाली नहीं कही जा सकती। यह शिक्षा नहीं वरन अशिक्षा है। वह जिस शिक्षा से इस प्रकार सब टूट फूट जाता है वह मृत्यु से भी भयानक है। स्वामी विवेकानंद जी का मत था कि शिक्षा अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं करती, अतः इस शिक्षा का परिणाम भी अच्छा नहीं हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम ना कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। प्रश्न क्रमांक 128, थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य लिखिए। उत्तर प्रश्न 123 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? अ 1860 ईस्वी को, ब 1865 ईस्वी को, स 1875 ईस्वी को या द 1880 ईस्वी को। इसका सही उत्तर है अ 1860 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? अ 1823 ईस्वी में, ब 1824 ईस्वी में, स 1825 ईस्वी में या द 1826 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है ब 1824 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? अ 1833 ईस्वी में, ब 1834 ईस्वी में, स 1835 ईस्वी में या द 1836 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है अ 1833 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था? अ 1835 ईस्वी में, ब 1836 ईस्वी में, स 1837 ईस्वी में या द 1838 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ब 1836 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का निधन कब हुआ था? अ 1884 ईस्वी में, ब 1885 ईस्वी में, स 1886 ईस्वी में या द 1887 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है स 1886 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? अ 1861 ईस्वी में, ब 1862 ईस्वी में, स 1863 ईस्वी में या द 1864 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है स 1863 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, विवेकानंद का निधन कब हुआ था? अ 1901 ईस्वी में, ब 1902 ईस्वी में, स 1903 ईस्वी में या द 1904 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है ब 1902 ईस्वी में। आठवां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? अ 1898 ईस्वी में, ब 1897 ईस्वी में, स 1896 ईस्वी में या द 1895 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है अ 1898 ईस्वी में। नवा प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? अ 1875 ईस्वी में, ब 1876 ईस्वी में, स 1877 ईस्वी में या द 1878 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है अ 1875 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है, एनी बेसिन भारत कब आई थी? अ 1882 ईस्वी में, ब 1883 ईस्वी में, स 1884 ईस्वी में या द 1885 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ब 1883 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई? अ 1931 ईस्वी में, ब 1932 ईस्वी में, स 1933 ईस्वी में या द 1934 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है स 1933 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अ
सर सैयद अहमद खां, ब खान अब्दुल गफर खां, स अब्दुल कलाम आज़ाद, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अ सर सैयद अहमद खां। 13वां प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक थे अ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ब दयानंद सरस्वती, स राजा राम मोहन राय, या द विवेकानंद। इसका सही उत्तर है ब खान अब्दुल जफर खां। इसका सही उत्तर है ब खान अब्दुल गफ्फर खां। 13वां प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक थे अ स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ब दयानंद सरस्वती, स राजा राम मोहन राय, या द विवेकानंद। और इसका सही उत्तर है ब दयानंद सरस्वती। 14वां प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी अ राजा राम मोहन राय, ब लोकमान्य तिलक, स ज्योतिबा फूले, या द महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है स ज्योतिबा फूले। 15वां प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य था अ ब्राह्मणवाद का विरोध, ब कर्मकांडों का विरोध, स शूद्रों का उत्थान, या द उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी।